हमारा जो भी धर्म है वो हम पूरे मन से निभाएंगे, लेकिन आप इसके आगे ना हमसे उम्मीद मत रखिएगा। भोला विश्वेश सिंह को नहीं बल्कि सृष्टि सिंह को मारना चाहता था। इसके एविडेंस भी हमारे पास है। विश्वेश तो सृष्टि सिंह को बचाने की कोशिश में मारे गए। सिर्फ एक बार अपने साथ जीने का एक मौका दे दो प्लीज। रागिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता और ना मैं जी सकता हूं। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है संगनी। मैं अरे वो मैं देख लिया मिस्टर जी, आखिर आपके दिल में जो था वो जुबान पर आ ही गया ना। अब इसके आगे ना कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है। बख्श दो हमें। बाबूजी, चलिए अब हम अपने घर जाएंगे। बेटा जी, बात क्या है? कुछ और बताइएगा। चलिए बस हमें ना अपने घर जाना है बाबूजी। आप चलिए यहाँ से चलिए। बेटा जी, चलिए बाबूजी, हमें अपने घर जाना है। अब चलिए। चलिए बेटा जी। बहू बहू एक मिनट बेटा, जाने से पहले जाने का वजह नहीं बताओगी हमको? हम जानते हैं तुम हमेशा वही करती हो जो तुमको सही लगता है, और हम तुम्हें वैसा करने से रोकेंगे भी नहीं। पर तुम्हारा ससुर होने के नाते इतना तो हक बनता है ना कि मुझे पूछ सकें कि इस तरह से घर छोड़ के काहे जा रही हो? ससुर जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज हम कुछ नहीं कह पाए। हमारे जाने के बाद ना अब मिस्टर जी से पूछ लीजिएगा कि इस हालत में भी हम जो है घर छोड़ के काहे जा रहे हैं, और हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। चलिए बाबूजी।
सब प्लीज मुझे इसे मत देखिए। अभी मैं आप सबको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बेटी अब बताओगी नहीं कि वो क्या हुआ है तो कैसे पता चलेगा? शादी कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल तो नहीं है ना कि जब जी भर आया छोड़ दिया। कुछ तो बताओ। चतुरायन देख नहीं रही है कि बेटा जी परेशान हैं, हम बतियाते हैं उनसे। आप नाश्ता का प्रबंध कीजिए। बेटा जी, जो भरोसा होता है ना, बहुत बड़ा चीज होता है। और इसी भरोसा के दम पर आपने हमसे पूरे परिवार के सामने आकर कहा कि बाबूजी हमको यहाँ से ले चलिए, और हम आपसे बिना कोनो सवाल किए लेकर चले आए। कहे कि हम आपका भरोसा को कमजोर नहीं करना चाहते थे। बाबूजी भी आप पर उतना ही भरोसा करते हैं, और इसी भरोसा के दम पर हम भी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपके और दामाद बाबू के बीच में ऐसा क्या हुआ, बताइए हमको। बाबूजी हो हम उदयपुर गए थे ना। अगर तुम रागिनी नहीं हो तो कौन हो? आई एम संगिनी। I love you, you and only you. फिर तो खूब मजाक बनाया आपने दामाद बाबू का। अरे बेटा जी, तो मजाक का ना बात था, दुखी होने का क्या बात है इसमें भाई? आप समझे नहीं बाबूजी, वो आई लव यू जो है वो उन्होंने हमें नहीं, उन्होंने संगिनी को बोला था। संगिनी और रागिनी तो बेटा जी आप ही न है? और आपने कहा भी कि दामाद बाबू नशे में भी थे। आप और सृष्टि समझते काहे नहीं है? हमने मिस्टर जी को ना संगिनी के रूप में वो कल्पना दी है जिसकी वो कामना करते हैं। एक मॉडर्न लड़की, छोटा छोटा कपड़ा पहनने वाली, अंग्रेजी में बतियाने वाली। अगर वो अप्पियों की तरफ आकर्षित तो है ना बाबूजी, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमें अपनाया तो था, लेकिन दिल में चाहत दबा के। अगर हम उनसे जबरदस्ती शादी नहीं करवाते ना बाबूजी, तो वो अपने लिए ना एक ऐसी लड़की लाते। और जब संगिनी के रूप में मैं उन्हें एक ऐसी लड़की मिली जैसी उन्हें पसंद है, तब रागिनी हार गई। ना कोशिश किए हम, जान पे खेल गए उनके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें अपने दिल से नहीं, उन्होंने हमें दबाव में अपनाया था। तब रागिनी हार गई, आपकी बेटी हार गई आपकी बेटी। बाबूजी, आपकी बेटी ना मिस्टर जी की पहली पसंद नहीं है, बल्कि समझौते की पसंद है। बाबूजी, आपने कैसे हमें अपने पे मान रख के जीना सिखाया था। वहां मिस्टर जी के साथ रह के ना एकदम चूर चूर होके बिखर रहा था। हार ये आपकी रागिनी। बस बस, बाबूजी को ना क्षमा कर दीजिए।
कि वो आपकी भावना को समझ नहीं पाए। सब गलती जो है हमसे ही हुआ है। आपका आंख में ये आंसू देख करके ना हमारा खून खौल रहा है। सोचे थे कि पैसे से उसकी मां का ईमान खरीद लेंगे और आप उसी तरह से उसका दिल जीत लेंगे, लेकिन दिल तो उसका जीता जाता है जिसके पास दिल होता है। बहुत घमंड है ना उसको अपना पढ़ाई लिखाई पर वो शायद ये बात नहीं जानता है कि आप उससे ना कोनो मामला में कम नहीं है बेटा जी। वो अगर विलायत से पढ़कर आया है ना तो आपने भी बाबूजी के लिए जिला जीतकर उनके कदमों में डाला है। वो अगर अंग्रेजी में किटपिट करता है तो हमारे बेटा जी को भी ना लोगों का मन जीतना आता है। अरे कौनो औकात नहीं है उसका आपके सामने, और ये बात ना अब उसको बताना बहुत जरूरी हो गया है। ये बार जब यहाँ आएगा ना तो उसको अपना पत्नी रागिनी नहीं बल्कि विकराल सिंह का बेटा जी रागिनी सिंह मिलेगी। आप परेशान मत होइए बेटा जी, बाबूजी सब ठीक कर देंगे। अरे देखो ना किसका फोन है, उठा लो। हेलो, जी किसका फोन था? भैया उनका फोन था, उनका तबीयत अच्छा नहीं है करके वो लंदन से जल्दी लौटा है तो हमको घर बुला रहे हैं। मतलब तुमने हरिहर जी को विशु के बारे में? चलो अच्छा ही किया, और अभी उनको इस बारे में कुछ बताना भी नहीं, उनका तबीयत और खराब हो जाएगा। और वैसे भी जो हो गया उसको बदला तो जा नहीं सकता। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे जाने का इंतजाम करते हैं। नहीं भैया, आप सबको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। विशु चला गया, हम इस गम से उभरे भी नहीं थे कि रागिनी भी घर छोड़कर चली गई। पता नहीं भैया, ऐसा लगता है कि जैसे इस घर को किसी की बुरी नजर लग गई। नहीं भैया, ऐसे में हम आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जो भाग में लिखा है उसे तो भोगना ही है ना। तुम यहाँ की चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। तुम जाने का तैयारी करो, बात को समझा करो। जाओ। भाभी, हम जानते हैं कि हमारे और आपके विचार कभी नहीं मिले, लेकिन आप ये भी जानती है कि हम आपका आदर बहुत करते हैं। इतने दिनों में हमसे अगर कोई गलती हो गया हो ना तो छोटा समझकर माफ कर दीजिए। आज हमारा विशु जो
नहीं भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपके जो मन में बात घर कर गया है ना, उसको निकाल दीजिए। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखिए। तुम भी अपना ध्यान रखना है। चलते। हम क्या कहे तुमसे, परमात्मा ने बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन इस दुख की घड़ी में तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, वो अच्छे नहीं दिखा पाते बेटा। तुमसे एक बात कहना चाहते थे हम, समझ नहीं आ रहा कहे कि नहीं। कही ना बुआ जी, क्या कहना चाहती हैं? सृष्टि, अनुराग और रागिनी का रिश्ता राह भटक गया और हमें पूरा विश्वास है कि तुम उस रिश्ते को वापस राह पर ले आओ। आप चिंता मत कीजिए बुआ जी, ये विष्णु जी का घर है। हम इस घर को और इस घर से जुड़े रिश्ते को कभी बिखरने नहीं देंगे। हम हर वो काम पूरा करेंगे जिसे विष्णु जी ने अधूरा छोड़ा है। आते रहिएगा ना बुआ जी, हमें आपकी प्यार भरी गोद की जरूरत है। खुश रहो और अपना ध्यान रखना। Come on, Ragini, pick up the call. समझ नहीं आ रहा, मैसेज कर। रागिनी, तुमने एक बार भी मुझे अपनी बात की सफाई देने का एक मौका नहीं दिया। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है रागिनी। तुम जानती हो कि मैं कितनी पेन में हूं। अरे ऐसा होता है क्या रागिनी? व्हाट इज दिस? अनुराग जी, इस वक्त तुम्हें यहाँ रहकर मेरा साथ देना चाहिए था। यूं चली गई तुम। अनुराग जी, नहीं रागिनी, मैं इतनी पेन अकेले नहीं सह सकता। आई जस्ट कांट हैंडल इट। आई कांट हैंडल इट। अनुराग जी, स्टेसी, तुम्हें मुझे बताओ, क्या रागिनी को मुझे ऐसे अकेला छोड़ के जाना चाहिए था क्या? ऐसी हालत में ऐसा कोई करता है? पता है मुझे उसकी कितनी जरूरत थी। अनुराग जी, उसके दिल में गहरी चोट लगी थी। इतने दिनों से बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज टूट गई। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं रागिनी से प्यार नहीं करता? अनुराग जी, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो उसे क्यों नहीं है? यार कौन से हस्बैंड वाइफ जिनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती होंगी, फाइट्स नहीं होती होंगी, लेकिन कोई ऐसे टाइम पे किसी को छोड़ के जाता है क्या? हाँ, वो भी इन हालातों में। आप सही कह रहे हैं, थी तो जरा सी बात, लेकिन वो आपका संगिनी को आई लव यू कहना बर्दाश्त नहीं कर पाई। रागिनी ने तुम्हें ही बताया? अनुराग जी, ये सब एक मजाक से शुरू हुआ था, लेकिन एक बार रागिनी को शक होना शुरू हुआ तो बात बिगड़ती चली गई। और फिर उस रात आपने संगिनी को For God's sake, सृष्टि, मैंने ड्रिंक की हुई थी। I was drunk, और मुझे नशे की हालत में संगिनी रागिनी दिख रही थी। That's it, और कुछ नहीं। इतनी सी बात पे अब मैं उसे क्या समझाऊं, बताओ ना। किसे समझाऊं, क्या समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी समझ के बाहर है ये सब। अनुराग जी, पहले आप प्लीज शांत हो जाइए। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं करूं तो क्या करूं? जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं
उनके लिए ये भी जरूरी होता है कि वो एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ स्वीकार करें। दुनिया की नजर में हमारा और विष्णु जी का रिश्ता भी बेमेल था। यहाँ तक कि पहले हम भी यही मानते थे, लेकिन जब हमने विष्णु जी का प्यार देखा तो हमें महसूस हुआ कि हमारे लिए उनसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। अनुराग जी, रागिनी ये बात जानती है कि आपने उससे प्रेशर में आकर शादी की। आप भले उसे जितना प्यार जताते रहे, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि वो आपकी पसंद नहीं, आपकी मजबूरी है। और फिर जब उसने आपको जमीन की ओर झुकते हुए देखा तो जो बात उसने खुद से छुपा कर रखी थी वो उसकी आंखों के सामने आ गई।